स्टूडेंट्स अब हम 6.10 का जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसे सॉल्व करने लगे हैं। उसकी स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, उसको हम जो है रीड आउट करते हैं। अदनान इज़ 7 years ओल्डर देन अदील। यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि अदनान जो है उसकी एज जो है वो 7 साल जो है वो बड़ी है किससे, अदील की एज से। अब यहाँ पे हमने बनानी है इक्वेशन, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने खुद से अदनान की एज को लेट कर लिया इक्वल्स टू एक्स। अदनान एज इक्वल्स टू एक्स एंड अदील्स एज इक्वल्स टू वाई। क्योंकि हमें जो है वो इक्वेशंस बनाने के लिए वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, तो हमने ये खुद से लेट कर लिए हैं, ठीक है, नंबर्स। अब क्या करेंगे, अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो हमारे पास गिवन है, यहाँ पे हमारे पास जो है कंडीशन बन रही वो क्या है कि अदनान की एज जो है 7 ईयर जो है वो ज़्यादा है किससे, अदील की एज से। अगर वो 7 ईयर ज़्यादा है देन हम अगर उसको अदील की एज के इक्वल करेंगे तो उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, 7 ईयर्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अदनान की एज से, देन वो दोनों की एज जो है वो इक्वल बनेगी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट x माइनस 7 इक्वल्स टू वाई, ठीक है। यहाँ पे अब हमने सब्ट्रैक्ट क्यों किया है 7 को, वो मैंने आपको बता दिया है कि अदनान की एज जो है वो ज़्यादा है अदील की एज से, कितने साल, 7 साल। अगर हम उसमें से 7 साल निकाल देंगे देन हमारे पास जो एज बचेगी अदनान की वो अदील की एज के इक्वल ही होगी, ठीक है। तो ये हमने इक्वेशन बनाने के लिए इस तरह से किया है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो सिचुएशन उसने हमें बताई हुई है हम उसको रीड आउट करते हैं। फाइंड देयर एजेस व्हेन 1/4 of Adnan's age is equal to the 1/2 of अदील्स एज। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है वो ये है कि वो कह रहा है कि अदनान की एज का जो है वो 1/4 यानी कि क्वार्टर, एंड अदील की एज का जो हाफ है वो दोनों क्या हैं, इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, अब हमारे पास सेकंड जो इक्वेशन है वो इस तरह से हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं। यहाँ से भी हमने क्या करना है, हमने एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद जो है वो इक्वेशन बनी है वो 2x इक्वल्स टू 4y बनी है, ठीक है। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर वाली साइड पे y के साथ आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे अगर अब हम देखें तो 2 के साथ 4 की वैल्यू जो है वो कैंसिल आउट हो रही है। अब हमारे पास जो x की वैल्यू वो बनी है वो है x इक्वल्स टू 2y, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे देते हैं। वो इस वजह से क्योंकि अभी इसमें से y जो है एलिमिनेट नहीं हुआ, y उसके साथ ही है। अभी हमारे पास x की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई, उसको अभी हमने फाइंड आउट करना है। अब ये जो वैल्यू हमने निकाली है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और वहाँ से y की वैल्यू ड्राइव करेंगे, देन y की जो वैल्यू हमारे पास निकलेगी उसको हम अगेन इसी इक्वेशन में ला के पुट करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 3 में, देन हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। अब हमने इधर क्या किया, हमने ये x की वैल्यू को पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में, x की जगह पे उसकी वैल्यू को जस्ट रिप्लेस किया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू 2y थी तो यहाँ पे x की वैल्यू 2y हमने रिप्लेस कर दी, -7 इक्वल्स टू 4 आ गया हमारे पास जो इक्वेशन है। अब यहाँ पे जो है वो -7 हो रहा है लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे आज आके वो जो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे y जो है वो प्लस का इधर वाली साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। ये हमारे पास इस तरह से की सिचुएशन बनेगी। जब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1y आ जाएगा इक्वल्स टू 7। अब हम इसको पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 3। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे और x की वैल्यू जो है वो ड्राइव कर लेंगे। x इक्वल्स टू 2 एंड y की जगह पे हमने उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास ये x की वैल्यू भी ड्राइव होगी। अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है एंड y की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है, तो ये हमारा जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो क्या है, 5 years ago एहसन एज वॉज 7 times ऑफ शकील्स एज, ठीक है। हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है वो यही है कि एहसन की जो एज है 5 साल पहले वो कितनी थी, 7 times थी किसकी एज से, शकील की एज से, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमारे पास सिचुएशन क्रिएट होगी उसको हम देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, एसन की एज को एक्स के इक्वल जो है वो लेट कर लिया एंड शकील की एज को वाई के इक्वल, क्योंकि हमें उनकी एग्जैक्ट एज जो है वो नहीं पता। तो यहाँ पे हमारे पास जो सिचुएशन उसने बताई थी, उसने कहा था कि 5 ईयर्स अगो जो एसन की एज है वो 7 टाइम्स ऑफ शकील की एज के इक्वल है, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे बट आफ्टर 3 ईयर्स, अब उसने नेक्स्ट कंडीशन भी हमें बताई हुई है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनी स्टेटमेंट को बनाएंगे, देन हम सेकंड की कंडीशन जो हमारे पास गिवन है उसको अप्लाई करेंगे। तो अगर एसन की जो एज है वो 7 टाइम्स ऑफ शकील एज है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, एसन्स एज इक्वल टू 7 इंटू शकील्स एज। हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारे पास इक्वेशन बन रही है वो इस तरह से बन रही है, एसन्स एज इक्वल्स टू 7 इंटू शकील्स एज, क्योंकि वो 7 टाइम्स शकील की एज जो है वो इक्वल है एसन की एज के। अब यहाँ पे एक और बात भी हुई है कि 5 ईयर्स अगो, यानी कि 5 साल पहले की बात हो रही है। अगर 5 साल पहले की बात हो रही है तो फिर हम टोटल एज में से उसके 5 ईयर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि पहले की बात है, बाद में आने वाले ईयर्स की बात नहीं है। अगर बाद की बात करते, आफ्टर की बात करते, देन हम उसको प्लस करते। अब यहाँ पे वो बिफोर की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उसकी एज में से उनको माइनस करेंगे, किसको, 5 को, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन बनेगी x माइनस 5 बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने एसन की एज क्या ली है, एक्स ली है, एंड 5 ईयर्स अगो 5 इसमें से माइनस कर रहे हैं, एंड उसने कहा था 7 टाइम्स, ये 7 टाइम्स एज इट इज 7 आ गया, एंड शकील की एज जो है वो हमने वाई ली है, और यहाँ पे भी उनकी क्या है, 5 ईयर्स अगो वाली कंडीशन यहाँ पे भी है, तो देन हमारे पास ये भी क्या हो जाएगी, y माइनस 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम x एंड y की वैल्यूज़ जो है वो ड्राइव करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम उसको ड्राइव क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जस्ट एक इक्वेशन गिवन हुई है, अभी एक इक्वेशन हमने बनाई है, ठीक है। अभी हमारे पास सेकंड चाहिए, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, 2 हैं, 2 वेरिएबल्स की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जितने वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उतनी ही इक्वेशन जो होती है हमें रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे हमारे पास तो एक इक्वेशन आई अभी, तो हम अब क्या करेंगे, इसकी नेक्स्ट जो हमारे पास कंडीशन है हम उसको रीड आउट करेंगे। यहाँ पे उसने कहा, क्या कहा है कि आफ्टर 3 ईयर्स, अब आफ्टर की बात हुई है, यानी क्या होगा, अब एज में वो ईयर्स जो हैं वो प्लस होंगे, ठीक है। आफ्टर 3 ईयर्स एसन्स एज विल बी 4 टाइम्स ऑफ शकील एज, ठीक है। अब जब 3 साल गुजर गए तो देन क्या हुआ कि एसन की जो एज थी वो शकील के 4 टाइम्स एज के इक्वल होगी। तो यहाँ पे भी सेम वही सिचुएशन होगी, उसी तरह से ही हमारे पास इक्वेशन ड्राइव होगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि 3 ईयर्स जो है वो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, एंड 7 वहाँ पे 7 टाइम्स था और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 टाइम्स है। यहाँ पे हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, जहाँ तक हमारे से सॉल्व हो रही है ये इक्वेशन। तो हमने क्या किया, 7 को अंदर मल्टीप्लाई किया जस्ट, ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू बनी है। अब 5 जो है इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ ये 7y जो है यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर वाली साइड पे माइनस हो जाएगा आके। जस्ट हम जो है इनकी साइड जो है वो चेंज करने लगे हैं। अब हमने जस्ट इनकी साइड चेंज की और उसको सॉल्व किया, 35 में से 5 को माइनस किया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और जो ग्रेटर वैल्यू होती है उसकी साइन साथ आती है, तो माइनस आ गया 30 के साथ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो मैंने अभी आपको नेक्स्ट कंडीशन जो है वो स्टेटमेंट की वो बताई है, हम उसी के अकॉर्डिंग जो है आगे वाली इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि उन्होंने कहा एसन की एज जो है वो इक्वल है शकील की 4 टाइम्स एज के इक्वल, ठीक है। एसन्स एज इक्वल है 4 टाइम्स ऑफ शकील्स एज। अब हमारे पास एसन की एज जो है वो क्या है, एक्स है, एंड आफ्टर 3 ईयर्स की भी बात हुई है, यानी बाद में आने वाले सालों की, तो वो क्या करेंगे, हम इसमें प्लस करेंगे, एंड 4 एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह से शकील की एज में भी 3 जो है ईयर्स वो प्लस होंगे, क्योंकि पहले जो हमने बात की वो 5 साल पहले की एज की बात की उनकी, अब जो हम बात कर रहे हैं वो हम उनकी 3 साल आगे की एज की बात कर रहे हैं। इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 3 इस वाली साइड पे ले आएंगे एंड y को इस साइड पे ले जाएंगे। अब हमारे पास क्या सिचुएशन बन रही है, अब हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, अननोन वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड 2 ही इक्वेशंस हमारे पास ड्राइव आउट हो चुकी हैं, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करेंगे।
और हम क्या करेंगे, एक्स एंड वाई की वैल्यू जो है वो निकालेंगे। अब देखें एक्स के कोफिशिएंट सेम है तो हम इनको ही यूज़ एज इट इज़ कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज नहीं है, उसके लिए हम इनको माइनस कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करेंगे। हमने जहाँ इधर लिखा हुआ है कि इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, अब जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज होते हैं। यहाँ पे एक्स के साथ जो है वो प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या होगा 9 के साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये साइन अब चेंज हो चुके हैं, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो वाई की बनेगी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, 3y और जो ग्रेटेस्ट वैल्यू उसके साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा एज इट इज़। ये माइनस माइनस जो है वो ये प्लस हो जाएंगे, तो लेकिन साइन जो है माइनस का ही आएगा। ठीक है, हमारे पास ये कंडीशन बन रही है, वाई के साथ इधर जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर वाली साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो वाई की वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी 13, 3 13 आर 39। अब हम इस जो वैल्यू वाई की निकली है इसको हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में जब हम पुट करेंगे देन हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन 1 में हम पुट करने लगे हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, एक्स माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। अब हमारे पास वाई की वैल्यू जो है वो 13 है। ठीक है, माइनस 30। अब जब हम इनको ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो एक्स का आ जाएगा। जब हम 7 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो 91 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस 30 आ गया एज इट इज़। एक्स जो है अब देखिए एक्स के साथ माइनस 91 हो रहा है, जब हम इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू माइनस 30 प्लस 91। अब जब हम 91 में से माइनस 30 करेंगे तो हमारे पास 61 जो है वो आंसर आ जाएगा। अब इधर हमारे पास जो है वैल्यूज़ जो हमारे पास रिक्वायर्ड थी वो हमारे पास आ चुकी हैं। एक्स की वैल्यू जो है वो 61 है एंड वाई इक्वल्स टू 13 आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यही इतने ही आज के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, कोई इसमें किसी क्वेश्चन की किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं।